हेलो दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, सबकी पढ़ाई जबरदस्त चल रही थी। तो अपन ने क्लास 12 के चैप्टर्स के बारे में कर रहे थे, रिलेशन के बारे में पढ़ रहे थे। तो रिलेशन के बारे में जितनी भी बेसिक चर्चाएं थी, जितने भी कॉन्सेप्चुअल थे, वो कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर लिए हैं। एक बार आज रिवाइज करके फिर अपन एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, बस मात्र 2 मिनट में, और फिर अपन एग्जाम्पल करते हैं, ताकि आज जो एग्जाम्पल जुड़ा हुआ है ना, रिवाइज करने के पीछे का रीजन ये, आज जो एग्जाम्पल जुड़ा हुआ है ना, वो इन सभी से एक साथ जुड़ा हुआ है। जैसे हम एग्जाम्पल सेकंड की बात करेंगे तो एग्जाम्पल सेकंड कहता है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब इक्विवेलेंस पढ़ने के लिए हमें सिमेट्रिक पढ़ना पड़ता है, ट्रांजिटिव पढ़ना पड़ता है, रिफ्लेक्सिव पढ़ना पड़ता है। और रिफ्लेक्सिव तभी समझ में आता है जब आइडेंटिटी पढ़ते हैं। आइडेंटिटी तभी समझ में आता है जब ये पहले पढ़ के आते हैं कि रिलेशन, व्हाट इज रिलेशन, रिलेशन को क्यों पढ़ते हैं, व्हाई स्टडीइंग रिलेशन। तो इस चीज के बारे में थोड़ा सा रिवीजन करेंगे मात्र 2 मिनट में, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम रिलेशन एंड फंक्शन की चर्चा कर रहे थे। आर एंड एफ का मतलब रिलेशन एंड फंक्शन है, कुछ गलत मत समझ लेना। फिर अपन में इसमें रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ा था एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन क्या होता है कि जिसमें कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं है, एक ऐसा रिलेशन जिसमें कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं है, वो क्या कहलाता है, एम्प्टी रिलेशन। फिर पढ़ा था यूनिवर्सल रिलेशन, आर इक्वल टू ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इसमें क्या होता है कि ऑल पॉसिबल रिलेशन, जितने भी उस रिलेशन, ऑल पॉसिबल किसी सेट से ऑल पॉसिबल रिलेशन क्या कहलाते हैं, ए क्रॉस बी या यूनिवर्सल रिलेशन। फिर हमने पढ़ा था आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन की मैं चर्चा करूं तो एकदम शॉर्ट एंड स्वीट डेफिनेशन आपको लिखाई थी, डबलेट्स ऑफ एवरी एलिमेंट्स, कि एक ऐसा रिलेशन जिसमें एवरी एलिमेंट्स के डबलेट्स अवेलेबल हो, वो क्या हो, क्या कहलाता है, आइडेंटिटी रिलेशन। उसके बाद में चर्चा की थी रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन की मैंने डेफिनेशन लिखाई थी कि वो क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी तो होना चाहिए, मस्ट आइडेंटिटी तो होना ही चाहिए, लेकिन आइडेंटिटी के साथ साथ क्या हो सकता है, उसके साथ अदर ऑर्डर पेयर भी हो सकते हैं। फिर इसकी शॉर्ट एंड स्वीट हो गई, फिर क्या हो गई डेफिनेशन बताओ। देखिए, डबलेट्स ऑफ एवरी एलिमेंट्स मैंडेटरी प्लस अदर ऑर्डर पेयर। ये चीजें आपने अभी नहीं समझ में आ रहा है तो मेरी पहली क्लासें हैं, उनको जरूर देखें, उनसे आपको एकदम इजीली समझ में आ जाएगा कि क्या है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। उसके बाद में हमने पढ़ा था सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब है कि यहाँ पे बीच में मिरर को रख दो, यदि जो बन रहा है इसका ऑपोजिट भी, इधर हम ए कोमा बी ले रहे हैं, वो रिलेशन से यदि बिलोंग कर रहा है, तो उसका ऑपोजिट यानी बी कोमा ए भी यदि रिलेशन से बिलोंग करता है तो वो सिमेट्रिक है, अदरवाइज वो सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, तो यही लिखा ए कोमा बी रिलेशन बिलोंग करा रिलेशन से, तो बी कोमा ए भी किस से बिलोंग करना चाहिए, रिलेशन से। फिर हमने चर्चा की थी, लास्ट था ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है कि ए कोमा बी एंड बी कोमा सी रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं, तो ए कोमा सी भी बिलोंग करना चाहिए। सीधा सीधा ट्रांजिटिव की अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊं तो यदि राम का फ्रेंड्स है श्याम और श्याम का फ्रेंड्स है कृष्ण, तो ये इनडायरेक्टली कहना चाहिए, इनडायरेक्टली कह रहा है कि राम का फ्रेंड कौन था, श्याम। राम का फ्रेंड था श्याम, कौन था, श्याम। और श्याम का फ्रेंड था कृष्ण, कृष्ण। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अब राम का फ्रेंड भी कृष्ण होना चाहिए, तभी ये ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मतलब राम और श्याम अच्छे दोस्त है, श्याम और कृष्ण दोस्त है, ठीक है, फ्रेंड है। तो ये कह रहे हैं कि राम और कृष्ण भी क्या होना चाहिए, फ्रेंड होने चाहिए, तभी ये ट्रांजिटिव होगा। तो सीधी सीधी मैथ की यदि लैंग्वेज में बताऊं तो ए कोमा बी बिलोंग आर एंड बी कोमा सी बिलोंग आर, तो ए कोमा सी भी आर से बिलोंग करना चाहिए। फिर इक्विवेलेंस रिलेशन की बात की थी कल लास्ट टाइम। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है कि एक ऐसा रिलेशन जो सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो एंड रिफ्लेक्सिव हो। इफ ए रिलेशन इज सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड रिफ्लेक्सिव, कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। कि क्या हो, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, फिर मैंने बात की थी आइडेंटिटी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन है, वो क्या होते हैं, वो आइडेंटिटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी एंड यूनिवर्सल रिलेशन, ये भी क्या होते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन होते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन होते हैं। तो ये चीज समझ में आ गई होगी, ये समझ में आ गई होगी। तो फिर अपन एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 उठाते हैं। ये चीज समझ में आ गई होगी, नोट डाउन करना चाहो तो नोट कर लो,
क्योंकि एकदम शॉर्ट एंड स्वीट में है। जो पीछे 2-2.5 घंटे में पढ़ा था वो मात्र 3 मिनट में हमने रिवाइज कर लिया। यदि लिखना चाहो तो वीडियो को पॉज करके आप लिख भी सकते हो। अब हम एग्जाम्पल 2 की चर्चा करेंगे। एग्जाम्पल 2 आपके एनसीईआरटी का दिया हुआ है, उसकी चर्चा करेंगे। एंड उसमें क्या दिया हुआ है, देखो मैं क्वेश्चन लिखा हूं, या आप कहोगे तो मैं डायरेक्ट करवा देता हूं, या मैं क्वेश्चन लिखवा भी देता हूं, लेकिन मैं सोच रहा हूं मैं क्वेश्चन बोल दूं, आपके पास एनसीईआरटी सभी के पास है, फिर मैं डायरेक्ट आंसर पे चलता हूं। क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। तो सबसे पहले मैं जो गिवन है वो मैं लिख ही देता हूं और क्वेश्चन नहीं लिख के आंसर लिख देता हूं। गिवन क्या है, टी ऑल सेट ऑफ ट्राइंगल्स, ऑल सेट ऑफ ट्राइंगल्स इन ए प्लेन। अब क्वेश्चन को समझो, देखिए यही दिया हुआ क्या कि टी विद ए सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन ए प्लेन, ट्राइंगल्स इन ए प्लेन, ठीक है। फिर बात करते हैं विथ आर ए रिलेशन इन टी गिवन बाई आर इक्वल टू एक दिया आर इक्वल टू T1, T2 such that T is congruent of T2, T is congruent of T2, यानी T is congruent का मतलब यही तो होता है T1 is congruent to T2, यही तो कह रहा है कि एक क्या है, सीधी सीधी बात बताऊं, ये कोई एक टी सेट है, क्या है टी सेट। अब इसमें बहुत से ट्राइंगल है, ऐसे 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 ऐसे, ये क्या है, बहुत से ट्राइंगल है। ये एक टी सेट है जिसमें बहुत से ट्राइंगल है, ठीक है। और ये कह रहा है कि आर क्या है, आर है जो जिसमें दो ट्राइंगल्स है, वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। अब अपने को प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है कि आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। प्रूव क्या करना है, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। ये चीज समझ रहे हो। तो सबसे पहले गिवन क्या था कि एक सेट टी है जो ऑल सेट ऑफ ट्राइंगल्स इन ए प्लेन, यानी एक प्लेन में जितने भी ट्राइंगल्स है उनका सेट है। और आर इक्वल टू क्या है, T1, T2, जहां T1 कॉन्ग्रेंट है T2 का, T1 कॉन्ग्रेंट है T2 का। कॉन्ग्रेंट्स की थोड़ी सी एकदम बेसिक चर्चा कर देता हूं कि कॉन्ग्रेंट्स का मतलब है यदि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट्स तभी होंगे जब इनके तीनों साइड इक्वल होगी, यानी इस साइड के इक्वल ये होगी, इसके इक्वल ये होगी, और इसके इक्वल ये होगी, और इनके ये इक्वल होंगे, और एंगल तो इक्वल होंगे, ऑटोमेटिकली एंगल इक्वल होंगे ही, तभी क्या होगा, ये कॉन्ग्रेंट होंगे। तो ठीक है। तो अब ये इक्विवेलेंस अपने को क्या करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। तो अपने को पता है इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए क्या क्या प्रूव करना पड़ता है। इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए अपने को रिफ्लेक्सिव भी प्रूव करना पड़ेगा, सिमेट्रिक भी करना पड़ेगा, एंड ट्रांजिटिव भी करना पड़ेगा। अब आपको मैं थोड़ी देर पहले रिवाइज किया था कि रिफ्लेक्सिव क्या है, रिफ्लेक्सिव क्या था बताओ, देखिए मेरे को रिफ्लेक्सिव ये था कि सर क्या था कि उसका डबलेट्स होना चाहिए, उसका क्या होना चाहिए, डबलेट्स। तो अब सपोजेट मैं इसमें एक ट्राइंगल बनाता हूं, यहां पे देखो गौर से समझना, इसकी जो साइड है 3, 4, 5 है, और एक मैंने यहां पे बना दिया जिसकी साइड है 3, 4, 5, ठीक है। ये मैं नहीं बनाऊं सेट में, चलो मत बनाया, नहीं बनाया मैंने, ये लो। तो अपन इसका ऑल निकालेंगे, ए क्रॉस बी निकालेंगे, इसका यूनिवर्सल रिलेशन निकालेंगे, या इसके खुद के ये खुद को कॉन्ग्रेंट है नहीं है, बताओ ये खुद के खुद कॉन्ग्रेंट है या नहीं है। देखो आपको कह दिया जाए, सीधी सीधी बात बताऊं कि आपके जैसा कौन दिखता है, तो आप मिरर में देखोगे मैं तो दिखता हूं, दूसरा दिखे या नहीं दिखे, मैं तो खुद तो दिख रहा हूं ना, यस या नो, यस या नो, कि मैं खुद दिख रहा हूं कि मेरे जैसा कौन है, कि मेरे जैसा मैं हूं, कौन हूं, मैं हूं। तो ये बताओ इसके जैसा ये खुद हुआ नहीं हुआ, इसके जैसा ये खुद हुआ नहीं हुआ, इसके जैसा ये खुद हुआ नहीं हुआ, इसके जैसा खुद हुआ नहीं हुआ, यस या नो, यस या नो, यस या नो, यस या नो, यस या नो। यानी डबलेट्स बन रहे नहीं बन रहे, सभी के डबलेट्स बन रहे नहीं बन रहे,
आप कहोगे सर यस बन रहे, डबलेट्स बन रहे, एवरी एलिमेंट्स के डबलेट्स बन रहे। और डबलेट के साथ साथ में अपने को तो डबलेट्स ही चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, क्या बता देता हूं कि इसका और इसका भी तो कोई ना कोई रिलेशन हो सकता है। कॉन्ग्रेट्स नहीं होंगे तो इक्विलेटरल हो सकते हैं ना, इक्विलेटरल हो सकते हैं। क्या हो सकता है कि भाई साइड बराबर नहीं हो तो एंगल तो इक्वल हो ही सकते हैं ना, यस या नो, हो सकता है। अपने को डबलेट्स चाहिए थे, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चेक रिफ्लेक्सिव फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव। मान लेते हैं लेट एक टी है, वो बिलोंग कर रहा है किससे, इस सेट से, ठीक है, ठीक है, इस सेट से बिलोंग कर रहा है। तो ये टी मान लेते हैं सपोजिट इस सेट से कर रहा है। एक दूसरा, ये खुद का कॉन्ग्रेंट होगा नहीं होगा, बताओ, मैं अभी बात कर रहा था टी कॉन्ग्रेंट खुद का होगा नहीं होगा, खुद का खुद से कॉन्ग्रेंट होगा ही। अभी मैं बताया था कि आपके जैसे कौन दिखता है, मेरे जैसा मैं दिखता हूं भाई, कोई दिखे या नहीं दिखे फर्क नहीं पड़ता, मैं खुद दिखता हूं। तो टी के जैसा टी का कॉन्ग्रेंट कौन हो गया, टी का कॉन्ग्रेंट हो गया सर टी। तो मेरे को बताओ टी कोमा टी रिलेशन से बिलोंग करेगा नहीं करेगा, बताओ, यस या नो, यस या नो। तो टी कोमा टी आप कहोगे सर यस, इस रिलेशन से बिलोंग करेगा, क्योंकि इसका कॉन्ग्रेंट कौन है, ये खुद है। ये कहता दूसरे की जरूरत नहीं है, मैं खुद हूं मेरा कॉन्ग्रेंट। तो बताओ बिलोंग करेगा नहीं करेगा, यस या नो, यस। तो ये T1 कोमा टी ये बिलोंग करेगा नहीं करेगा आपसे। और अपना रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन ही क्या कहती है, रिफ्लेक्सिव की यही कहती है कि जो मैंडेटरी चीज उठाएंगे ऑप्शनल वाले की कहां जरूरत है, बताओ मेरे को। मैंडेटरी चीज ये थी कि डबलेट्स होना चाहिए, तो डबलेट्स पॉसिबल है या नहीं है, यस। तो हेंस रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव होगा नहीं होगा, दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, डायरेक्ट लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये चीज आप लिख सकते हो या नहीं, यस या नो। तो रिफ्लेक्सिव प्रूव कर दिया नहीं कर दिया, यस या नो। अब अपन करेंगे सिमेट्रिक। अब क्या करेंगे, सिमेट्रिक। देखो मैं हर एक चीज आपको एकदम बेस्ट एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सिमेट्रिक क्या कहता है, सिमेट्रिक की अपन डेफिनेशन लिखी थी अभी, सिमेट्रिक की थी कि सर ए कोमा बी यदि बिलोंग कर रहा है आर से, तो बी कोमा ए बी किससे बिलोंग करना चाहिए, बी कोमा ए बी आर से बिलोंग करना चाहिए, ऐसा ही था। तो अब सपोज दैट मैं कैसे, जैसे इसको ट्राइंगल दे देता हूं ए, इसको दे देता हूं बी, और ठीक है, अब मैं कह देता हूं कि ए कॉन्ग्रेंट है बी का, ए कॉन्ग्रेंट है बी का। सपोज दैट वापस वही अपने एग्जांपल लेते हैं नॉर्मल लाइफ से, राम एंड श्याम की बात करते हैं, राम एंड श्याम की नहीं कर, श्याम और कृष्ण की कर लेते हैं, क्यों आर से आप समझोगे कि रिलेशन है। श्याम और कृष्ण ये दोनों एक दूसरे दिखते हैं, ये दोनों, ये कह दिया सपोज दैट श्याम ने कहा, क्या कहा कृष्ण को, कि श्याम ने कहा कृष्ण को, श्याम सेड कृष्णा यू लुकिंग माई जैसा, कि तू मेरे जैसा दिखता है। तो अब बताओ कृष्ण ये श्याम को कहेगा नहीं, फिर यदि कृष्ण श्याम के जैसा दिखता है, श्याम कहता है कि तू मेरे जैसा दिखता है, तो कृष्ण भी तो यही बात श्याम से कह सकता है कि तू भी मेरे जैसा दिखता है, यस या नो, यस या नो। अरे दोनों एक दूसरे की कॉपी हुई नहीं हुई, एक दूसरे की फोटोकॉपी हुई नहीं हुई। यदि कृष्ण राम श्याम के जैसा दिखता है, कृष्ण क्या दिखता है, श्याम के जैसा दिखता है, तो फिर श्याम भी तो कृष्ण के जैसा दिखता है, तभी तो दोनों एक दूसरे के जैसे दिखते हैं, यस या नो, यस या नो। तो यदि मैं कहूं ए और बी दोनों क्या है, कॉन्ग्रेंट। अब मान लेंगे लेट T1 कोमा T2 दो ट्राइंगल है, इसमें से उठाए मैंने, सपोज दैट ए और बी उठा ली, ये कर रहे हैं आर से बिलोंग। तो आर से बिलोंग कर रहे हैं, तो आर से बिलोंग करेंगे तभी जब T1 और T2 क्या होंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट होंगे। तो सर T1 कॉन्ग्रेंट होगा T2 का। तो अब आप मेरे को बताओ, ये एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट होते हैं, और कॉन्ग्रेंट का एक ही रूल है कि कॉन्ग्रेंट तभी होते हैं कोई ट्राइंगल जब उनकी सभी साइड क्या हो, इक्वल उनके, और एंगल इक्वल हो। जैसे दो ट्राइंगल ले लिए मैंने, ये अभी बताया था, ये 5 5 4 3 4 3, अब ये एंगल हो गए, सपोज इट अलग अलग हो गए, अपने को नहीं लेने देना। तो अब यदि ये तभी इक्वल होंगे जब इनके सभी तो साइड प्रॉपर्ली, इस साइड के ये, इस साइड के ये, इस साइड के ये इक्वल होगी,
एंड एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अब ये कह रहा है इसको कि तू मेरे जैसा दिखता है रे, तू मेरे जैसा दिखता है रे। तब इसको आता गुस्सा, ये कहता है मैं तेरे जैसा नहीं दिखता, तू मेरे जैसा दिखता है। अब दोनों में से सही कौन है पता नहीं, दोनों लड़े, दोनों सही कौन है, तो गए मैं तोड़ू के पास में, मैं तोड़ू ने कहा लड़ो मत, आप दोनों क्या हो, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, दोनों ही आपस में एक दूसरे की तरह दिखते हो। चीज समझ में आई क्या, यस या नो, यस या नो। तो मैं यहां पे से कह सकता हूं या नहीं कह सकता कि T2 कॉन्ग्रेंट T1, यस या नो, क्योंकि एक दूसरे का इसका ऑपोजिट भी क्या हो, पॉसिबल है। T1 यदि T2 के कॉन्ग्रेंट है तो T2 भी T1 के कॉन्ग्रेंट होगा। तो इससे क्या प्रूव हो रहा है, इससे प्रूव सर ये हो रहा है कि T2, T1 भी क्या करेगा, इस रिलेशन से बिलोंग करेगा, करेगा नहीं करेगा। यदि T1, T2 बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब T1 कॉन्ग्रेंट T2, और T2 कॉन्ग्रेंट T1 है तो T2, T1 भी किससे बिलोंग करेगा, इस रिलेशन से करेगा। और अपने तो यही प्रूव करना था, सिमेट्रिक क्या कहता है, A, B बिलोंग R, तो B, A भी R से बिलोंग करना चाहिए। क्या T1 T2 R से बिलोंग कर रहा था तो T2 T1 बिलोंग कर रहा है क्या R से, आप कहोगे यस सर कर रहा है, तो लिख देंगे हेंस दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन, ये आप लिख लेना सिमेट्रिक रिलेशन। यस या नो, चीज समझ में आई क्या, यस या नो, आप कहोगे यस सर, क्योंकि मेरे को पता है डाउट नाम की चीज हमारे यहां पर रहती नहीं। अब अपने को क्या प्रूव करना है, अब करना ट्रांजिटिव। अब एकदम आंखें खोल के बढ़िया से पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चीज समझ में आई गया, यस या नो, यस। तो चलो अब हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक समझ में आ गया, तो अब मैं ट्रांजिटिव समझा देता हूं। क्या समझा देता हूं, ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव प्रूव कर दिया, सिमेट्रिक कर दिया, अब अपन क्या करेंगे, ट्रांजिटिव। क्या करेंगे, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव करते ही ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस हो जाएगा। अब ट्रांजिटिव की हमने क्या पढ़ी थी, ट्रांजिटिव की एक ही पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी कि यदि A, B बिलोंग कर रहा है R से एंड B, C बिलोंग कर रहा है R से, तो A, C भी किससे बिलोंग करना चाहिए, A, C भी R से बिलोंग करना चाहिए। अब समस्या हो गई, अब क्या हो गई कि अब हो गई सर समस्या। अब इस समस्या का इलाज करते हैं, क्या इलाज करें बताओ देखें। अब एक बात बताओ, मैंने ये तीन ट्राइंगल उठा ली, इसको ले लिया A, इसको ले लिया B एंड इसको ले लिया C। चीज समझना एकदम इजी वे में, ठीक है। फिर अपन आगे बात करेंगे, इसकी ये है साइड 4, ये है 5, ये है 3, इसकी ये 4, ये 5, 3, ये एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हुए नहीं हुए, यस हो गए सर, यस या नो। तो मैं अपने रिलेशन क्या कहता है, मान लेते लेट T1, T2 बिलोंग R। भाई ये कब है, ट्रांजिटिव कब आपने को प्रूव करना है, मैं कल भी पढ़ाया था आपको, ट्रांजिटिव प्रूव कब करना है, जब A, B R से बिलोंग कर रहा हो एंड B, C भी बिलोंग कर रहा हो, तब अपने को A, C प्रूव करना है। तो T1, T2 बिलोंग R एंड T2, T3 भी क्या कर रहा है, R से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। यहां तक नो प्रॉब्लम, यहां तक नो प्रॉब्लम, ये माना है लेट, ठीक है। अब बताओ, ये कह रहा है, वापिस अपन एग्जांपल वो राम श्याम कृष्ण पे ले लेते हैं। अब की बार श्याम कृष्ण और एक किसका ले, शिव, शिव का आ गया, फिर प्रेम, श्याम कृष्ण और प्रेम, ठीक है। वापिस वही बता रहा हूं, चीज समझना, चीज समझना। कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के जैसा, सेम। कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या होता है, सेम। तो ये क्या कहता है, श्याम कहता है कृष्ण को, श्याम कहता है कृष्ण को कि तू मेरे जैसा है रे, तू मेरे जैसा है रे। कृष्ण कहता है प्रेम को, कृष्ण कहता है प्रेम को कि तू मेरे जैसा है रे, तू मेरे जैसा है। कि ये कह रहा है किसको, कृष्ण को, कि तू मेरे जैसा है। कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या होता है, मेरे जैसा, सेम। कि ये क्या कहता है, श्याम कृष्ण को कह रहा है कि तू मेरे जैसा, यानी मेरे जैसा सेम है, अपन दोनों सेम है।
कृष्ण कहता है प्रेम को अपन सेम है। तो आप बताओ ऑटोमेटिक श्याम और प्रेम सेम हुए नहीं हुए? यस या नो? यस या नो? ये चीज समझ में आई क्या? यस या नो? आप कहोगे सर होगा, क्यों नहीं होगा, फिर सेम होंगे ही। यदि ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो ऑटोमेटिक ये सेम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो अब ये क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि T1, T2 रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, और अपने को पता है रिलेशन से तभी बिलोंग करेंगे जब इस रिलेशन के रूल को फुलफिल करेंगे, और रिलेशन का रूल कह रहा है कि तभी होंगे जब दोनों एक दूसरे के क्या हो, कॉन्ग्रेंट। तो T1 कॉन्ग्रेंट T2 तो होगा ही, एंड T2, T3 भी बिलोंग कर रहा है, तो T2 कॉन्ग्रेंट T3 भी होगा, क्योंकि रिलेशन से बिलोंग तभी कर सकते हैं जब रिलेशन के रूल को फुलफिल करो आप। तो रिलेशन का रूल फुलफिल कर रहे हैं अपन, बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, कॉन्ग्रेंट है भाई, तभी तो रूल रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं। अब यदि ये कह रहा है, T1 कह रहा है T2 को कि भाई तू मेरे जैसा है, और T2 कह रहा है T3 को तू मेरे जैसा, यानी कॉन्ग्रेंट का मतलब सेम है। तो अब बताओ T1 T3 के जैसा हुआ नहीं हुआ, यस या नो? तो यहां से आप लिखोगे T1 कॉन्ग्रेंट T3, और T1 कॉन्ग्रेंट T3 है, तो अपन इससे इधर से इधर जा सकते हैं, तो इधर से इधर भी तो आ सकते हैं। तो यहां पे लिख देंगे देन T1, T3 बिलोंग आर, T1, T3 बिलोंग आर। अरे यही तो प्रूव करना था, अब लिख देंगे हेंस दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन, हेंस दिस रिलेशन इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या अपन ने तीनों प्रूव कर दिया क्या, यस या नो? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों कर दिया प्रूव, यस या नो? तो डायरेक्ट लिख देंगे आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, आर इज एन, लास्ट में लिख देंगे यहां पे, लास्ट नीचे नीचे लिख देना, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। चीज समझे क्या? चीज समझे क्या? मैंने कल डेफिनेशन क्या बताई थी, थोड़ा सा रिवाइज करूंगा, ज्यादा रिवाइज नहीं करूंगा, बस मात्र 1 मिनट में पूरा क्वेश्चन रिवाइज कर देता हूं। कल हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि इक्विवेलेंस रिलेशन यदि वही रिलेशन होगा जो रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा एंड ट्रांजिटिव होगा, यदि तीनों के नियम रूल फुलफिल करेगा तो वो ऑटोमेटिक इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। अपन ने दे दिया, क्वेश्चन दे दिया अगले ने कि एक सेट है टी, जो क्या है, ओल्ड ट्राइंगल का सेट है जो प्लेन में बने हुए। तो ठीक है, टी सेट दिया था ट्राइंगल्स का, ठीक है, और उसने एक रिलेशन दे दिया आर कि यदि दो ट्राइंगल T1 और T2 है जो एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हैं, तो हमने सबसे पहले प्रूव किया रिफ्लेक्सिव, और रिफ्लेक्सिव में अपने को पता है एक ही रूल पढ़ा था रिफ्लेक्सिव का कि डबलेट्स मैंडेटरी, डबलेट्स क्या है, मैंडेटरी। तो अपन कह देंगे कि भाई साहब ये खुद तो कॉन्ग्रेंट हो गए, मेरे जैसा मैं तो दिखता हूं, दूसरा दिखे या ना दिखे, तो उसने कहा मेरे जैसा मैं दिखता हूं, तो उसमें क्या हो गया, वो रिफ्लेक्सिव। फिर आया सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में क्या था कि T1 यदि T2 के जैसा है, कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या होता है, जैसा, T1 T2 के जैसा है तो T2 भी T1 के जैसा होगा। अरे कभी कभी आपने गांव में देखे होंगे, दो जुड़वा भाई होते हैं, तो कहते हैं ना, उसका नाम ले लेते हैं ए एंड बी, दो जुड़वा भाई है, सपोज दैट ए एंड बी। अब लोग कहते हैं बी को, अरे तू ए के जैसा दिखता है रे, तू ए को जैसा दिखता है, और जब ए मिलता है तो वो कहता है कि तू बी के जैसा दिखता है रे, तो दोनों एक दूसरे के जैसे दिखते या नहीं दिखते? तो यही तो कहता है सिमेट्रिक, और कहता क्या बताओ मेरे साथियों, कुछ ही नहीं कहता, सिमेट्रिक समझ आया। फिर ट्रांजिटिव को तो आपको एकदम इजीली समझा दिया यार, कोई प्रॉब्लम सी नहीं हुई। अब की बार जुड़वा हो गई 3, जुड़वा हो गई 3, टेंशन फ्री। उम्मीद करता हूं एग्जांपल ऐसे तरीके से समझ में आया होगा। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट डाउन। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल 3, एग्जांपल 3 नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लिया होगा। एग्जांपल 3 भी मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट आंसर लिखने की कोशिश करूंगा।
एग्जाम्पल 3 कह रहा लेट एल बी दी सेट ऑफ ऑल लाइन्स। तो सबसे पहले वही लिख लेते हैं भाई, गिवन क्या है, ये कह रहा सेट एल है जो ऑल लाइन्स का सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन ए प्लेन, एक प्लेन में जितनी भी लाइन्स है उनका सेट क्या है, सेट क्या है एल। ठीक है, प्रूव क्या करना है। फिर आगे कह रहा है कि ठीक है, प्लेन एंड आर वी रिलेशन इन डिफाइंड एज आर इक्वल टू, अपने को दिया आर इक्वल टू L1, L2 such that L1 परपेंडिकुलर L2। ठीक है, ये दिया हुआ है, देखना यस या नो, ये दिया हुआ है कि R रिलेशन है वो L1, L2 जहां L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 सो दैट, प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि R सिमेट्रिक की जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक तो है बट neither reflexive and nor transitive। चीज समझ रहे हो, ये कुछ वर्ड पूरे नहीं लिखे हुए, ये चीज समझ रहे हो आप, क्योंकि अपना मेन टारगेट समझाने पे रहता, लिखाने पे नहीं रहता, आपके माइंड में घुसना चाहिए। अरे लिखना तो कोई भी लिख लेगा, कोई भी लिखा देगा, लेकिन यहाँ पे बैठ जाए ना चीज, वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझो। एल सेट ऑफ ऑल लाइंस इन ए प्लेन, मान लेते हैं कि ये कोई प्लेन है, इसमें कोई लाइन ऐसे है, कोई 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 ऐसे, ऐसी लाइन है। ठीक है, मान लेते हैं। और अपने को कह रहा है कि ये दोनों क्या है, सेट है, वो कह रहा है कि L1 L2 का क्या हो, परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये क्या कह रहा है कि अपने को प्रूव करना है कि आर सिमेट्रिक तो है बट रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव नहीं। तो अपना सबसे पहले चेक करता है रिफ्लेक्सिव, तो लिखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि मान लेते हैं कोई स्मॉल एल है, वो बिलोंग कर रहा है सेट एल से, सेट एल से, सेट एल से बिलोंग कर रहा है कोई लाइन, मान लेते हैं ये है रे यार एल, मान ली, टेंशन खत्म, खत्म ना, अब एल से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो अब मेरे को ये बताओ, ये लाइन है, ये खुद के परपेंडिकुलर हो सकते हैं क्या, यस या नो। खुद के परपेंडिकुलर कैसे होगी यार, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण, मतलब ये होती है परपेंडिकुलर। तो ये खुद के परपेंडिकुलर हो सकती है क्या, बताओ मेरे को, यस या नो। नहीं हो सकती यार, थोड़ा बहुत ये माइंड लगाओ ना यार, इसका क्या करोगे, साथ में ले जाओगे, मरोगे तब। तो एल बिलोंग कर रहा है एल से, तो अपन ये कंफर्म बताया कि एल परपेंडिकुलर तो नहीं हो सकती, किसके, एल के। खुद के खुद परपेंडिकुलर तो पॉसिबल नहीं है, यस या नो। इस एल के ये खुद एल है, वो परपेंडिकुलर हो सकती है क्या, यस या नो। नहीं हो सकती यार, नहीं हो सकती। तो एल तो यहां पे लिख दो यार, या और भी लिखना, तो एल इज नॉट परपेंडिकुलर, ये हिंदी में आप लिख लेना, एल इज नॉट परपेंडिकुलर टू एल। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव हुआ क्या, रिफ्लेक्सिव हुआ क्या बताओ। तो अब मैं कहूंगा एल कोमा एल है वो आर से बिलोंग करेगा क्या, अरे कैसे करेगा, आर से बिलोंग करने के लिए क्या शर्त है, आर से बिलोंग करने के लिए शर्त है परपेंडिकुलर होना, और परपेंडिकुलर यहाँ पे है क्या, नहीं है, तो बिलोंग भी नहीं करेगी, और बिलोंग नहीं करेगी तो ये रिफ्लेक्सिव होगा क्या, यस या नो, यस या नो, यस या नो, 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 पॉसिबल ही नहीं है। तो हेंस दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, ये लिख लेना। फिर अब मैं बात करूं सिमेट्री की। सिमेट्रिक क्या कहता है, सिमेट्रिक कहता है, एक ही चीज कहता है सिमेट्रिक,
कि कोई L1 है, ठीक है, वो बिलोंग करता है L से, और L2 भी बिलोंग कर रहा है सेट L से, ठीक है। मान लिया सिमेट्री की डेफिनेशन क्या थी, सिमेट्री की थी कि A, B यदि बिलोंग कर रहा है R से, तो B, A भी किससे बिलोंग करना चाहिए, R से। अब आप कहोगे सर ये L क्या ले लिया, ये मैं कह रहा हूं कि दो एलिमेंट्स है जो सेट L से बिलोंग कर रहे हैं। अब जो मेन चीज लिखनी है ये अब लिखूंगा, तो लेट L1, L2 क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है R से। L1, क्या कर रहा है, L1, L2, भाई यदि ये बिलोंग करेगा तभी तो ये प्रूव करेंगे, बताओ सिमेट्रिक में और क्या करेंगे यार, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, तो ये प्रूव करेंगे। तो L1, L2 यदि R से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब R से बिलोंग करने की शर्त क्या थी, इससे शर्त थी कि L1 परपेंडिकुलर होगा L2 का। अब एक चीज बताओ मेरे को, अब एक चीज बताओ, क्या बताना है कि मैं ये ले ली कोई L1 और ये ले ली मैंने कोई L2, तो इनके बीच में है 90 डिग्री, इनके बीच में है 90 डिग्री, तो क्या L1 परपेंडिकुलर है L2 पे, यस या नो, यस या नो, यस या नो। ये L2 में पूरी नीचे खींच देता हूं ऐसे, 90 डिग्री का बन रहा परपेंडिकुलर है। अब मैं इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा देता हूं, कैसे, इस L2 ये खड़ी थी, इसको तो मैंने ऐसे घेर दिया, इसको कर दिया L1 को खड़ा, तो अब यहां पर भी परपेंडिकुलर होगा नहीं होगा, अरे परपेंडिकुलर तो होगा क्योंकि सब जगह कितने कितने का बन रहा है एंगल, 90 90 का, इसको कैसे घुमा दो, ये तो 90 90 का ही बनने वाला है। तो क्या L2 भी परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा L1 का, यस या नो। अरे बात परपेंडिकुलर की ये है कि दोनों लाइनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल होना चाहिए, तो 90 डिग्री का होना चाहिए। तो सर यहां पर भी कितने का है, यदि L1 के और L2 के बीच में 90 डिग्री का है, तो L2 और L1 के बीच में भी कितने का होगा, तो भी 90 डिग्री का होगा। तो मैं यहां से ये कह सकता हूं क्या, क्या कि L2 भी परपेंडिकुलर होगी L1 की और L2 परपेंडिकुलर होगी L1 की। तो ये चीज मैं यहां पे लिख रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं कि L2, L1 भी किससे बिलोंग करेंगे, तो सर R से बिलोंग करेंगे। R की शर्त ही तो यही है कि यदि वो लाइनें क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर, क्या परपेंडिकुलर है, यस सर, L2 परपेंडिकुलर है L1 पे, तो यहां पे लिख देंगे हेंस दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा और मैं समझाने में कामयाब रहा होगा, नहीं रहा तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। अब बात करते हैं हम ट्रांजिटिव की, किसकी, ट्रांजिटिव, बहुत काम की चीज है। अब देखो, अब समझने का मजा आएगा अब ट्रांजिटिव में। इस सर ट्रांजिटिव कैसे नहीं हुआ, ये कह रहा है कि भाई सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक प्रूव कर दिया, रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी प्रूव कर दिया कि रिफ्लेक्सिव नहीं है भाई। अब ट्रांजिटिव करते हैं, ट्रांजिटिव का झंझट क्या है, फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव एक ही सिस्टम कहता है, ट्रांजिटिव ये डिलीट कर रहा हूं, अब ट्रांजिटिव की शर्त लिख रहा हूं यहां पे। अब आपको याद भी हो गई होगी ट्रांजिटिव की शर्तें वगैरह, तो ट्रांजिटिव की शर्त क्या है कि A, B सर बिलोंग कर रहा है R से, एंड B, C भी R से बिलोंग कर रहा है, तो A, C को R से बिलोंग करना पड़ेगा। चीज समझ में आई क्या, तो सर एक चीज बताओ, मैं ये ले लेता हूं L1 और ये 90 डिग्री मान लेता हूं, ठीक है, ये भी नहीं, ये खड़ी लाइन है, इसको ले लेता हूं L2 और इसको ले लेता हूं L3, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं कि L1, L2 किससे बिलोंग कर रहा है, R से बिलोंग कर रहा है, एंड L2, L3 भी किससे बिलोंग कर रहा है, R से। कैसे कर रहा है देखो, दोबारा बताता हूं, इधर आओ। L1 और L2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर है या नहीं, सर यस है, क्योंकि 90 डिग्री एंगल बन रहा है। और L2 और L3 भी परपेंडिकुलर है या नहीं, सर यस, 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो इसका मतलब L1, L2 बिलोंग कर रही है R से, और L2, L3 भी बिलोंग कर रही है R से। सर यहां तक तो समझ में आ गया, अरे यहां तक आगे सब कुछ आ भी जाएगा। तो इसका मतलब मैं यहां पर ये कह सकता हूं L1 परपेंडिकुलर L2 एंड L2 परपेंडिकुलर L3। अब मैं यहां पे यदि एक चीज लिखता हूं कि L1 नॉट परपेंडिकुलर L3, रे गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो डब। अब ये बताओ, ये L1 थी, ये L3 थी, क्या ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर या पैरेलल, परपेंडिकुलर या पैरेलल, तो सर ये तो पैरेलल है, 90 डिग्री का एंगल कहां बन रहा है इनके बीच में, तो 90 डिग्री का नहीं बन रहा, ये क्या है एक दूसरे के पैरेलल। तो यहां पे लिख देंगे L1 पैरेलल
3, तो हेंस या यहाँ पे और आगे लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख देना L1, L3 नॉट बिलोंग टू R, हेंस दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। तो लिख दिया। कहीं प्रॉब्लम आई क्या? अरे प्रॉब्लम आती नहीं, थोड़ा सा एकदम माइंड को यहाँ पे साथ लेके बैठा करो, रफ रजिस्टर साथ में लेकर बैठा करो और अपनी मैथ की बुक साथ में लेके बैठा करो। प्रॉब्लम्स आने नहीं दूंगा, विश्वास रखोगे तो। और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन लास्ट बात, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने जो भी दोस्त 12th में पढ़ रहे हैं उनके साथ शेयर कौन करेगा? मैं करूंगा, आपको ही करना पड़ेगा यार। और क्लास में पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।